तारीख 14 मई 1948। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गैरन ने स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा को अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ कि 15 मई 1948 को 6 अरब देशों ने मिलकर चारों तरफ से इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल, जो कि अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था, अचानक हुए इस हमले ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हार नहीं मानी। उसने अपने से कई गुना मजबूत दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और अरब की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिर इजराइल ने ऐसा कैसे किया? एक अकेले नए नवेले देश ने 6 देशों की सेना का मुकाबला आखिर कैसे किया और अरब देशों को इस युद्ध की क्या कीमत चुकानी पड़ी? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। 1948 में अरब इजराइल वार की चिंगारी 1917 में तब से जलनी शुरू हुई जब पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा की। पहले विश्व युद्ध से पहले तक फलस्तीन का पूरा इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था, लेकिन पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई और फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। फलस्तीन पर कब्जा हासिल करने के बाद ब्रिटेन ने इसे दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खा रहे यहूदियों का ठिकाना बनाने का फैसला किया। बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन ने फलस्तीन को यहूदियों के लिए नेशनल होम घोषित कर दिया और ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर आने वाले यहूदियों को यहाँ बसाने में मदद करने लगी। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद यहाँ यहूदी आकर बसने लगे और इसी समय से यहूदियों और फलस्तीनी अरब लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब 1920 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन की घोषणा की गई। ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के तहत ब्रिटेन यहूदी लोगों को और मजबूती के साथ यहाँ बसाने का काम करने लगा। फलस्तीनी अरब्स ने इसे अपने साथ हुआ धोखा माना क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें वादा किया था कि पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद फलस्तीन अरब लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन अपने वादे से ठीक उलट ब्रिटेन ने यहाँ अरब लोगों को दरकिनार करते हुए फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करना शुरू कर दिया। समय के साथ ये कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि 1936 से 1939 के बीच ये विद्रोह का रूप ले चुका था, जिसे द ग्रेट रिवोल्ट या ग्रेट पैलेस्टाइनियन रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर ने यूरोप में रहने वाले यहूदियों को मारना शुरू कर दिया और 1941 से 45 के बीच हिटलर की नाजी सेना ने लगभग 60 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया और इस इवेंट को द हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। जब बाकी दुनिया को यहूदियों के कत्लेआम की खबर मिली, तब उन लोगों को भी ये एहसास हुआ कि यहूदी किसी दूसरे देश में नहीं, सिर्फ अपने देश में ही सुरक्षित रह सकते हैं। फलस्तीन की धरती सदियों से यहूदियों का घर रही है और यहाँ तक के धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि यहूदी लोग मूल रूप से फलस्तीन के ही निवासी थे। फलस्तीन में मौजूद जेरूसलम की धार्मिक मान्यताओं तीनों अब्राहमिक धर्मों यानी कि इस्लाम, ईसाईयत और जुडाइज्म में काफी ज्यादा है और इसी कारण इस शहर को समय समय पर काफी ज्यादा आक्रमण भी झेलने पड़ते हैं। कभी ये शहर समेत पूरा फलस्तीन यहूदियों के हाथ से निकलकर ईसाइयों के कब्जे में जाता, तो कभी ईसाइयों को हराकर मुसलमानों ने इस शहर पर कब्जा जमाया। मध्यकाल के दौरान जेरूसलम पर कब्जे को लेकर ईसाई और मुसलमानों के बीच कई बार टकराव हुए और इन लड़ाइयों के बीच खुद की सुरक्षा के लिए यहूदी धीरे धीरे करके जेरूसलम और फलस्तीन को छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस गए। जब हॉलोकास्ट की सच्चाई दुनिया के सामने आई, तब दुनिया के बड़े देशों ने फैसला किया कि इन लोगों को वहीं पर बसाया जाए जो सदियों से इनका घर रही है, यानी कि फलस्तीन। फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया से यहूदी फलस्तीन में आने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फलस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या 5% से भी कम थी, लेकिन उसके बाद ये संख्या बढ़कर लगभग 40% हो गई। फलस्तीन में जब यहूदियों की संख्या बढ़ गई, तब 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया, जिसमें यहूदियों के लिए अलग देश और पैलेस्टाइनियन अरब्स के लिए अलग देश बनाने का प्लान था। साथ ही जेरूसलम की धार्मिक मान्यता को देखते हुए इस शहर को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखने का प्लान था। यहूदी लीडर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फलस्तीनी अरब के लीडर्स ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। 29 नवंबर 1947 को फलस्तीन के पार्टीशन प्लान के मुद्दे पर वोटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस के 33 मेंबर कंट्रीज ने पार्टीशन प्लान के फेवर में और 13 मेंबर कंट्रीज ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि 10 मेंबर कंट्रीज वोटिंग से दूर रहे।
वैसे आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस का ये रेजोल्यूशन सिर्फ एक रिकमेंडेशन था। यह कानून तभी बन सकता था जब ज्यूइश और अरब लीडर्स दोनों इस प्लान को एक्सेप्ट करते, लेकिन अरब नेशंस और फलस्तीनी लीडर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस रिजेक्शन के बावजूद ज्यूइश स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहूदियों को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता रहा और अरब्स की नाराजगी बढ़ती गई। यहीं से अरब नेशंस यहूदियों के खिलाफ एकजुट होकर शुरू हो गए और फलस्तीन में सिविल वार शुरू हो गई। इस सिविल वार को 1948 की अरब इजराइल वार का फर्स्ट फेज माना जाता है। और फिर आया 14 मई 1948 का वो ऐतिहासिक दिन जब वर्ल्ड सायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव हेड डेविड बेन गेरन ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। उसी दिन आधी रात को ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश मैंडेट भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के द्वारा अपनी आजादी की घोषणा करने के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में हलचल मच गई। अरब लीग में उस समय केवल 6 देश थे और वो थे इजिप्ट, ट्रांस जॉर्डन जो कि आज जॉर्डन बन चुका है, इराक, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब। इन सभी देशों ने आनन फानन में मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया। 14 मई को इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की और इसके अगले दिन 15 मई को ही इन देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया और इस तरह से 15 मई 1948 को अरब इजराइल वॉर के सेकेंड फेज की शुरुआत हुई। इस युद्ध की शुरुआत में अरब लीग में सभी देशों के जवानों को मिलाकर इनकी कुल संख्या लगभग 13,000 के आसपास ही थी, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़कर 63,500 तक पहुंच गई और इस दौरान इजरायली सेना ने भी अपनी शुरुआती संख्या 29,000 को बढ़ाकर 1,17,000 तक पहुंचा दिया। इजिप्शियन आर्मी दक्षिणी कोस्टल स्ट्रिप की ओर बढ़ी और अश्दोद के पास इजरायली आर्मी ने इजिप्शियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। जॉर्डन और इराक की सेना ने इजरायली सेना को हराते हुए सेंट्रल हाईलैंड्स को कैप्चर कर लिया। सीरिया और लेबनान की सेना ने नॉर्थ से हमला करते हुए इजरायली सेना का मुकाबला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स और अरब लीग की सेना के बीच पूरे मई महीने तक घमासान युद्ध चलता रहा और वहीं जॉर्डन और इराक की सेना ने आगे बढ़ते हुए ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया और इजिप्ट की सेना भी गाजा स्ट्रिप पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। 29 मई को यूनाइटेड नेशंस की दखलंदाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच 1 महीने के लिए शांति समझौता हो गया और यह समझौता ही इस युद्ध के लिए निर्णायक साबित हुआ। अरब लीग के द्वारा हमले के समय इजराइल के पास बस गिने चुने ही हथियार थे। इस शांति समझौते के दौरान इजराइल ने चेकोस्लोवाकिया से चोरी छुपे हथियार मंगवाने शुरू कर दिए। अब उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार जमा हो गए और इस दौरान इजरायली सेना ने आर्मी जवानों की संख्या भी दोगुनी कर ली। इस युद्ध के पहले फेज में अरब लीग इजराइल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन 8 जुलाई को दूसरे फेज के शुरू होते ही कहानी पूरी तरह बदल गई। चेकोस्लोवाकिया से आए हुए मॉडर्न और पावरफुल हथियारों की मदद से इजराइल ने चारों ओर से अपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया और 18 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच दूसरा शांति समझौता हुआ, जो कई दौर की बैठक के बाद अक्टूबर तक जारी रहा। अक्टूबर में इजराइल डिफेंस फोर्सेस फिर से सक्रिय हुई। उसने 24 अक्टूबर को ऑपरेशन हिराम की शुरुआत की और फलस्तीन के गलीली को अपने कब्जे में ले लिया। अक्टूबर के अंत तक इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान सेना को पीछे धकेलते हुए लेबनान के बॉर्डर में 8 किलोमीटर अंदर तक चली गई और 22 दिसंबर को इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा स्ट्रिप में इजिप्शियन आर्मी को घेरने के लिए ऑपरेशन होरेव की शुरुआत की और वो इसमें कामयाब भी रहे। उसने इजिप्शियन आर्मी को पीछे धकेलते हुए निट्जाना और सिनाई पेनिनसुला को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद इजिप्शियन आर्मी गाजा स्ट्रिप में घिर गई। 6 जनवरी 1949 को इजिप्शियन सरकार नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गई, जिसका मतलब था कि धीरे धीरे अरब लीग के दूसरे देश भी इजिप्ट के रास्ते पर आ जाएंगे। 24 फरवरी 1949 को इजिप्ट और इजराइल के बीच आर्मिस्टिस यानी कि युद्ध विराम एग्रीमेंट हुआ और 23 मार्च को लेबनान, 3 अप्रैल को जॉर्डन और 20 जुलाई को सीरिया के साथ भी इजराइल का आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हो गया। यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान के मुताबिक फलस्तीन को जो हिस्सा मिलना था उसका 60% युद्ध के दौरान इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अरब लीग के हाथ में सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप लगा, जहां अरब लीग के द्वारा ऑल पैलेस्टाइन गवर्नमेंट की स्थापना की गई। युद्ध के दौरान इजराइल की तरफ 6,373 और अरब लीग की ओर लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई।
फलस्तीन की जमीन इजराइल के कब्जे में चले जाने के बाद लगभग 7 लाख फलस्तीनियों को अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा और लगभग इतने ही यहूदी दूसरे देशों से आकर इजराइल में बस गए। तो दोस्तों, ये थी 1948 के युद्ध की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अरब इजराइल के युद्ध के बारे में बखूबी जान चुके होंगे। अगर आपके पास भी कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।